हमारे नौजवानों के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी से कहूंगा आए और हम आदरणीय रघु शर्मा जी से, आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी से कहूंगा आए और हमको संबोधित करें। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, जिन्होंने कोरोना में जोरदार काम किया, ताली बजाकर स्वागत करें रघु शर्मा का। आप सब यहां हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को, हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय अजय माकन जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को और आदरणीय सचिन पायलट जी को सुनने आए हैं। मैं तो आपसे अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दीजिए। काम करने की जिम्मेदारी सरकार में बैठे हुए एक एक मंत्री की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे नौजवान साथी आदरणीय सचिन पायलट जी आए, हमको संबोधित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव प्रभारी सम्माननीय अजय माखन जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, इस चुनाव अभियान के प्रभारी प्रताप सिंह खाचरेवास जी, रघु शर्मा जी, आदरणीय गिरिजा व्यास जी, रावत साहब, भाया जी, आंजना साहब, हमारे जिलाध्यक्ष झाला जी, कुबेर साहब, मंचासीन सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी की हम सबकी उम्मीदवार प्रीति शक्तावत जी, जो अब कुछ देर में आप यहां पर आने वाली हैं। साथियों, ये विधानसभा का उपचुनाव किस लिए हो रहा आप जानते हैं। इस क्षेत्र की जनता ने पिछले चुनावों में गजन शक्तावत जी को अपना आशीर्वाद दिया और वो यहां से विधायक बने। आज वो हमारे बीच नहीं है और उस वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। मैं और हम तमाम साथी आपके बीच में यहां पर आए हैं और प्रताप सिंह जी ने बड़े विस्तार से आपको सारी बात समझाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, बंटी बना को आशीर्वाद दिया, अपना विधायक चुना और आज दुर्भाग्यवश दोबारा हम लोगों को यहां चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, हम सब ने मिलकर प्रीति जी को आपके बीच में भेजा है, आपके भरोसे पर भेजा है, अपना उम्मीदवार बनाया है तो आपके विश्वास पर बनाया है और उनको उम्मीदवार बनाने के लिए पूरा संगठन, पूरा दल, सभी पार्टी के नेता, हम सब की एक राय बनी और सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने और पार्टी ने उनको सिंबल दिया है। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो 2.25 साल का कार्यकाल बचा है, इसमें पुनः आप आशीर्वाद दें, प्रीति शक्तावत जी को अपना विधायक बनाएं। सरकार आप लोगों की है, कांग्रेस पार्टी की है, विकास में कोई कमी पहले भी नहीं रखी और दोबारा आपसे अपील करना चाहते हैं, इस क्षेत्र ने हमेशा हमारा साथ दिया। बड़े शक्तावत साहब जब जब चुनाव लड़े आपका आशीर्वाद मिलता रहा। गजेंद्र शक्तावत जी जब चुनाव लड़े, हर चुनाव में यहां पर आके उनके लिए वोट मांगता था, अपने संपूर्ण आशीर्वाद दिया। और आज एक बार पुनः उपचुनाव के दौरान हम सब लोग इकट्ठा होकर आपसे विनती करने आए हैं कि प्रीति जी को आशीर्वाद दें। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है। विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान चल रहा है टिकट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर, आप सब जानते हो। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। कौन सा दल, कौन सी पार्टी, कौन सा नेतृत्व एकजुट है आपकी सेवा में। इस क्षेत्र के लोगों ने असीम प्यार मोहब्बत कांग्रेस पार्टी को दी, शक्तावत परिवार को दी और आज उन्हीं की बहू आपके बीच में आपसे वोट मांगने के लिए आपके बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब जनता के साथ लगातार धोखा दिया। आज विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के प्रति उनकी भावना है पूरा देश देख चुका है। उत्तर प्रदेश में जो लहूलुहान हो गया लखीमपुर खीरी जिला, वो आप सबने देखा होगा।
किसानों को कुचलने का काम हो रहा है। और उसमें जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो दुखी परिवारों का, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिजनों के आंसू पोंछना चाहते थे, उनका दुख बांटना चाहते थे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां जाना चाहते थे, तो आरोपी तो घूम रहे, छूटे उनको। और जो आंसू पोंछना चाहते हैं उन पे आप मुकदमे कर दो, जेल में बंद कर दो, धाराएं लगा दो, नजरबंद कर दो। ये तानाशाही रवैया उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा का है। इसीलिए हम सबको संदेश देना बहुत जरूरी है। उपचुनावों में लगातार हम जीतते आए हैं, लेकिन यह उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश में जाएगा। विकास को लेकर, रीति नीति को लेकर, नीति नियत को लेकर आपके सामने दोनों विकल्प हैं। छोटे मोटे 2 और 4-5 लोग लड़ रहे होंगे चुनाव, लेकिन वो आपसी भड़ास निकालने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की वोट कम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 36 कौम के लोग, अगड़े पिछड़े, मां बहन भाई भांज सब मिलकर प्रीति जी को आशीर्वाद देंगे। ये संदेश लेकर, ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब भी आपने आशीर्वाद दिया, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग, कांग्रेस पार्टी का पंजे का निशान है, इस पर बटन दबाकर जितना बंटी बला को जिताया था उससे कहीं ज्यादा बहुमत देकर आप यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताएं और प्रीति जी को जिताएं। ये निवेदन करने आपके बीच में आया था। आप लोग भारी तादाद में आए, हमेशा आपने आशीर्वाद और प्यार दिया, उसको बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, किसान के बेटे डोटासरा जी आए, हमको संबोधित करें। ताली बजाकर स्वागत करें डोटासरा जी का। इस नामांकन सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हमारे राजस्थान के इंचार्ज आदरणीय अजय माकन जी, सम्माननीय सचिन पायलट जी, हाल ही में कल ही गुजरात के प्रभारी बनाए हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर रघु शर्मा जी, आप यहां पर इंचार्ज मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी, आदरणीय गिरिजा व्यास जी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, प्रमोद जैन भाया जी, हमारे आंजना साहब, झाला साहब, तमाम सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों और मीडिया के साथियों, जैसा सबको पता है कि दुर्घटना घटी, हमारे बीच से हमारा लाडली जनप्रतिनिधि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी चले गए, हमें आज उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। 2008 से 13 में जब मैं एमएलए बना था फर्स्ट बार, तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी मेरे साथ में राजस्थान की विधानसभा में थे, फिर उनको मंत्री पद से भी नवाजा गया। गजेंद्र सिंह जी और मेरी सीट बराबर की एकदम सीट थी, 3 की सीट थी, उसमें 2 लोग हम बैठते थे। गजेंद्र सिंह जी हमेशा आपके कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, प्रयत्नशील रहते थे, राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज उठाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे मंत्री हो, तमाम अपने इलाके के लिए हमेशा उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आपके आशीर्वाद से जब इस बार राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से जितने, चाहे कोरोना में ले लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, पानी की, चिकित्सा की, शिक्षा की, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए। और हिंदुस्तान में राजस्थान की सरकार का जो कोरोना मैनेजमेंट था वो नंबर 1 रहा। ये मैं नहीं कह रहा, जनता भी कह रही है और मोदी जी ने भी इस बात को सराहा है। जो विकास के काम बनाजी वापस छोड़ के चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। मैं समझता हूं जब से ये सरकार बनी है, हमने हमेशा प्रयास किया है कि किसान के कर्जे हम लोग माफ करें,
बेरोजगारों को नौकरियां हम लोग दें, सड़कें बनाएं, पानी की समस्या का समाधान करें, पेंशन दें। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 31,000 टीचर लेने की जो रीट की परीक्षा हुई है, राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में उसको सराहा गया है कि शानदार तरीके से रीट की एग्जाम हुई। लोगों ने आगे बढ़कर के खाना खिलाया, सरकार ने फ्री में आने जाने का व्यवस्था की, लेकिन कुछ लोगों के रोजगार देने से तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी के। वो कुछ लोग इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं कि रीट की परीक्षा दोबारा करा दो, ये करा दो। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि आप प्रमाण दीजिए, हम एसओजी से जांच करवा रहे हैं, अगर एक भी दोषी व्यक्ति होगा तो पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन हमारे 31,000 घरों में राजस्थान में हम रोशनी करेंगे, हम वो खुशियां लौटाएंगे जिनकी कई सालों से कोरोना के कारण से हम एग्जाम नहीं करवा सके। मैं समझता हूं अभी 29,000 की भर्ती और निकली, आप सबको पता है। व्याख्याता की 6,000 के लगभग की भर्ती निकलने वाली है, 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकलने वाली है, सेकंड ग्रेड की 10,000 के लगभग भर्तियां अभी इसी महीने में निकलने वाली हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पहली बार राजस्थान में आपने देखा होगा कि पहली बार राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट से एसएलबी ली गई, हाई कोर्ट से वापस रिट ली गई और हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कुछ लोग इस तरह का भ्रम फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। 29,000 की भर्ती जल्दी निकलने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं शिक्षा मंत्रालय का जिम्मेदारी मुझे अभी तक दे रखी है, इन्होंने कहा कि डोटासरा जी, आप यहां के जो बच्चे हैं, हमारे उधर के बच्चे हैं, उनको थर्ड ग्रेड के टीचर्स को, और जो टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात है उसका भी समाधान हमारी सरकार को करना है। जो यहां टीएसपी के बच्चे हैं वो नॉन टीएसपी में जाएं और टीएसपी में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कैसे निकले, हमारा टीएसपी का नौजवान कैसे नौकरी मिले, इस बात की व्यवस्था सरकार को करनी है। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी हमको करने हैं, नीतियां बन चुकी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे यहां के नौजवान बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे दूसरे दलित हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सबकी समस्या का समाधान करने का बीड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने उठा रखा है। गजेंद्र सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप सब लोग एकत्रित हुए हो। हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाला चुनाव स्वर्गीय चाहे गुलाब सिंह जी सख्ताव साहब हो, चाहे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी सख्ताव साहब हो, उनको श्रद्धांजलि का चुनाव है। उनको श्रद्धांजलि देकर के हम उन दोनों नेताओं के, महान नेताओं के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। आज हम सब लोग आपके बीच में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पायलट साहब हैं, अजय माकन साहब दिल्ली से राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के आए, और जिस प्रकार से किसान के साथ में उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटाई है, जो अपराध उन्होंने किया है, जो हत्या किसानों की है, मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है कि इस मोदी जी और अमित शाह को और योगी जी को बता दीजिए कि देश में किसान के साथ में इस प्रकार से जुल्म होगा तो ये वल्लभ नगर और धारियाबाद के लोग इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके उनको दिल्ली में खुड़का हो जाना चाहिए कि ये चलने वाला नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, मैं अभी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार योगी सरकार इतनी बेशर्मी कर रही है कि अपराधियों से अन्य विनय कर रही है कि आप पधारिए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए महाराणा प्रताप की इस जन्मभूमि पे मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आदरणीय प्रीति जी सख्तावत को भारी मतों के साथ जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजिए। जो अधूरे सपने गजेंद्र सिंह जी के हैं, गुलाब सिंह जी के रह गए हैं, जो विकास के काम आपके कमी रह गई है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम मंच पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री और साथियों की है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों, आप कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। ये उपचुनाव से सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न बीजेपी की बनने वाली है, न कांग्रेस की गिरने वाली है। फर्क अगर पड़ेगा
तो इस बात का पड़ेगा कि गुलाब सिंह जी सख्तावत और गजेंद्र सिंह जी को चाहने वाले कितने लोग हैं जो सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नुमाइंदे को प्रीति सख्तावत को राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहते हैं। सरकार को मजबूती मिलेगी। जब सरकार को मजबूती मिलेगी तो आपके सारे काम होंगे, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी काम होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जितने मंत्री संतरी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बल्लभ नगर में एक भी काम की कमी नहीं रहने देंगे। विकास की गंगा बहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप भारी संख्या में आए, कमर कस लीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए इस भारतीय जनता पार्टी को। इनकी जो नेक नीति ठीक नहीं है, इनकी किसानों के प्रति जो दोगली नीति है और जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग खत्म कर रहे हैं, उनको अगर बचाने का काम करना है तो कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान के ऊपर वोट दे करके प्रीति सख्तावत तो भारी मतों से जिता करके, और 2 तारीख को जब रिजल्ट आए तो ढोल नगाड़ों के साथ में पूरे मेवाड़ का मान सम्मान और गौरव बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये अध्यक्ष जी ने अभी ये बात कही, आप सब जानते हो राजस्थान की सरकार के काम को आशीर्वाद देना है, गहलोत सरकार के काम को आशीर्वाद देना है। तो एक बार फिर राहुल गांधी जी का संदेश लेकर आए माकन साहब बोले, उससे पहले उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कि हम सब कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। आदरणीय माकन साहब। आदरणीय अशोक गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह काचरियावास जी, उदयलाल जी, प्रमोद भाया जैन जी, गिरिजा व्यास जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, यहां पर उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही 3 उपचुनाव राजस्थान में हुए थे, राजसमंद में, सहाड़ा में, सुजानगढ़ में। और तीनों उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के 2018 के मुकाबले 10% वोट फालतू मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 25% वोट फालतू मिले थे। और ये हमारी कांग्रेस की सरकार की लोकप्रियता की निशानी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकता की निशानी है, जिसकी वजह से हम लोग इतने भारी बहुमत से हम लोगों ने यहां पर काम किया। और मुझे पूरा यकीन है कि यहां पर इन विधानसभा चुनावों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी दोनों के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पहले से भी कहीं ज्यादा वोट लेकर के रिकॉर्ड यहां पर से बनाने जा रही है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। आज लेकिन जब मैं यहां पर आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, बावजूद इसके कि कांग्रेस की सरकार की लोकप्रियता आप सब लोगों के सामने है, अच्छे काम आप सब लोगों के सामने हैं, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे बजट के माध्यम से और उसके बाद विकास की गति को तेज बनाने की बात हो, लेकिन साथ साथ में यह चुनाव के अंदर कांग्रेस को वोट देना इसलिए भी जरूरी है कि केंद्र के अंदर जो भाजपा की अहंकार में डूबी हुई सोई हुई सरकार है, उसको आपका एक एक वोट उस सोती हुई सरकार को जगाएगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, अगर आप लोग पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हुई, काम धंधे के अंदर सबसे ज्यादा कमी अब हुई, लेकिन क्या यह केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सब जगह के ऊपर केंद्र सरकारों ने आर्थिक पैकेज देकर के अपने लोगों की मदद करी, लेकिन भारत सरकार इसके अंदर सामने नहीं आई। आज पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के, डीजल के दाम और दूसरी सभी चीजों के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर दाम बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस के पिछले 1 वर्ष के अंदर 305 रुपया रसोई गैस का दाम बढ़ा। हमारे डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज पे एक्साइज लगाते लगाते 23 लाख करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर का है। और आज हमारे देश के अंदर हर जगह के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। आज यहां पे गृहिणियां बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को अपने घर को चलाने में क्या दिक्कत, कितनी दिक्कत आती है? तो ये केंद्र के अंदर सोई हुई, अहंकार के अंदर डूबी हुई सरकार को अगर आपने जगाना है,
आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का इसकी महंगाई के और इस अहंकार में डूबी हुई सरकार के खिलाफ वोट होगा। इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। यह कहने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या देख रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश के अंदर इनके खुद के केंद्रीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम सबक सिखा देंगे, हम सामना करेंगे और सबको सबक सिखा देंगे। और उसके कुछ ही दिन के बाद उन्हीं गृह मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता है किसानों को और उसको गिरफ्तार, उसके ऊपर कार्रवाई तक नहीं की जाती है। गिरफ्तार किसको किया जाता है? प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि पीड़ित परिवारों का हाल पूछने के लिए जा रहे हैं। तो क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह अहंकार नहीं है? तो आपका एक एक वोट किसानों के लिए है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का बेरोजगार युवकों के लिए है, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का महंगाई को घटाने के लिए है, आपका एक एक वोट यहां पर गुलाब सिंह शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट आपका यहां पर पड़ना चाहिए। यह कहने के लिए आज मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच में आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे और उपचुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को हमारे सरकार के किए गए कार्यों को, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की एकता को आप लोगों ने वोट दिया, उसी प्रकार से यहां पर भी आप लोग कांग्रेस पार्टी को कहीं ज्यादा मतों से आप लोग यहां पर जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे सबके लाडले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक मॉडल बनाया, फ्री दवा, फ्री जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, ऐसे अशोक गहलोत जी आए और जोरदार ताली बजा के स्वागत करें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। हमारे एआईसीसी के महामंत्री प्रभारी राजस्थान भाई माकन जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, आदरणीय गिरिराज जी, डॉक्टर रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह खचरवास जी, उदिला अंजना जी, गणेश घोगरा जी, प्रमोदन भाया जी, रफीक खान साहब, हेम सिंह शेखावत अध्यक्ष सेवा दल, पुष्कर डांगी जी, लाल सिंह जी झाला जिला अध्यक्ष, तेज सिंह जी बांसी, भीम सिंह जी चुड़ावत, कुबेर सिंह जी चावड़ा, जगदीश शेमाली जी, सुरेंद्र जाड़ावत जी और हमारे वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब और हमारे कई नेता बैठे हुए हैं। भाई और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे आज आपके रूबरू होने का सौभाग्य मिला। हमारी बहनें माताएं सब बैठी हुई है प्रीति शेखावत को आशीर्वाद देने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं कि आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रीति शेखावत को आपके यहाँ से उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित किया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको गजेंद्र शेखावत किस प्रकार से हमारे बीच नहीं रहे, और मुझे भी याद है कि जब वो भर्ती थे दिल्ली के अंदर, तब भी मैं लगातार उनके संपर्क में था, उनके डॉक्टरों के संपर्क में था और लगता था बच जाएंगे वो। उस वक्त भी वो बात करते थे तो कहते थे मेरे क्षेत्र में कॉलेज बनने चाहिए। तो जो कॉलेज मैंने बाद में घोषणा करी, उसके पीछे यही कारण था कि स्वर्गवासी होने के पहले भी उनकी इच्छा थी कि मेरे क्षेत्र में कॉलेज बने। क्या कॉलेज बनी? तो कॉलेज के साथ में लंबी फहरिस्त है कि उपखंड कार्यालय बन गया, पंचायत समिति भी बन गई, निर्माण भी हो गया, नवसर्जित पंचायत समिति कुरावड़ का, कानौर में, भिंडर में, कुरावड़ में उप तहसील को तहसील में बना दिया, क्रमबद्ध कर दिया, पीएससी खरोदा को सीएससी, रघु समाज बैठे हैं,
एक झटके में इन्होंने कम्युनिस्ट कर दिया। और वल्लभ नगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इसी क्षेत्र शुरू हो रहा है, नया भवन बन रहा है। आईआईटी के लिए, आईटीआई के लिए भूमि आवंटन हो गई। वल्लभ नगर में छात्रावास निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने का तय कर लिया। और खिलौदा मैनार वल्लभ नगर में नवीन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक राजकीय विद्यालय, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये इन्हीं की सोच थी कि गांव के अंदर भी अंग्रेजी स्कूलें खुलनी चाहिए। आप देखते हो कि शहरों में जो पढ़ लिख जाते हैं, शिक्षा का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, पता नहीं कितने लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चों को। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो इन्होंने सोचा हम गांव में, कस्बों में भी अंग्रेजी स्कूल खोलें। तो महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी स्कूल खोलने लगी, इंग्लिश मीडियम की। और इतनी भीड़ पड़ रही है कि लॉटरी खुलने लगनी है कि लॉटरी के माध्यम से एडमिशन दो। ये आज पूरे प्रदेश की स्थिति बन गई। करीब 1200 स्कूल बन गई है। 5000 की आबादी पे मैंने फिर घोषणा करी है कि स्कूल बन जाएगी। कहने का मतलब है कि काम की, जो अभी मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे, बहुत लंबी लिस्ट है। किस प्रकार सड़कों के काम, किस प्रकार जल जीवन मिशन में घर घर में पानी पहुंचाने का काम, ये खाली कोई केंद्र का नहीं है। आधा पैसा केंद्र, राज्य सरकार दे रही है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इतने काम किए हैं कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया आपको कि आप निश्चिंत रहें, काम की कमी नहीं आने देंगे। आज गजेंद्र सक्तावत नहीं रहा हमारे बीच में, तो हमारी ड्यूटी बन गई थी कि जो वो नहीं रहे हैं, पर फिर भी वल्लभ नगर का विकास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने, अभी तो मैंने आधी लिस्ट पढ़ी है आपके सामने, बाकी तो सड़कों से लगाए कई काम हैं। जानबूझ के हमने ध्यान रखा कि महसूस नहीं हो लोगों को कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है, तो आज हम लोग महरूम हो गए काम से। बाकी जगह काम हो रहे हैं। राजस्थान भर में काम करने में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का हो, बिजली का हो, कनेक्शन देने की बात हो, शिक्षा की स्कूल खोलने की बात हो। 123 तो कॉलेज खोली हम लोगों ने। इतिहास में 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। 123 कॉलेजेस एक साथ में खोली राजस्थान भर के अंदर। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कोई कमी नहीं रखी। इस रूप में, ए भाई, है बंद करो, ए शांत रहो। इस प्रकार से हम लोगों ने एक के बाद एक काम हाथ में लिए। तो मैंने महसूस किया कि वल्लभ नगर की जनता को ये नहीं लगना चाहिए हमारा प्रतिनिधि दुनिया में नहीं रहा, तो इसलिए हम पीछे रह गए। इसलिए हमने जानबूझ करके ध्यान दिया इस क्षेत्र का। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ये चुनाव वैसे भी कहा गया आपको, ना सरकार बदलने का है और ना बीजेपी जीतती तो कोई फर्क पड़ने का है। सवाल ये बात का है कि आप एक मैसेज देंगे राजस्थान की जनता को कि 2.5 साल से अधिक समय हो गया सरकार बने, आपके आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी। हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है आपकी, हर क्षेत्र में हमने विकास के काम किए। कोरोना आ गया 1.5 साल तक, हमें तो खाली 13 महीने मिले काम करने के, 13 महीने खाली। बाकी टाइम तो 31-33 महीने का कुल काम मिला, टाइम मिला। उसमें तो अधिकांश समय चला गया कोरोना के अंदर भी। और कोरोना के अंदर भी आपके आशीर्वाद से जो हमने जो काम किया, जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई, फ्री मेडिसिन, फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, कोरोना की पूरा इलाज फ्री। बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सब जगह के लोग यहाँ आके इलाज करवा रहे। स्थिति बन गई। भीलवाड़ा मॉडल इतना पॉपुलर हुआ हमारा कि देश में नहीं, देश के बाहर दुनिया के मुल्कों में भी राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को अप्रिशिएट किया गया कि बहुत शानदार मॉडल है। इसी के माध्यम से हम कंट्रोल कर पाएंगे कोरोना का। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई और आप लोगों ने कमी नहीं रखी।
मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो आप लोगों ने कितना खाना खिलाया, लोगों को ध्यान दिया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया। सामाजिक संस्थाएं आगे आई, धर्म गुरु आगे आए, राजनीतिक पार्टियों के लोग आगे आए, जिसका जो बस चला उसने खाना खिलाने में पहली बार पहला फेज था कोरोना का, तो आपने कोई कमी नहीं रखी। और दूसरी लहर आई, वो बहुत खतरनाक थी, वो सीधा लंग्स के अंदर फेफड़ों में इफेक्ट होता था उसका, और कई लोग मर जाते थे, ऑक्सीजन का हाहाकार मर गया। पर राजस्थान सरकार ने इस प्रकार से प्रबंधन किए जिससे कि हमारे यहाँ दुर्घटना नहीं हुई, दिल्ली की तरह, कर्नाटक की तरह, कई राज्यों में यूपी की तरह लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे। हमने सबको बचाया यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने 13 महीने में वो काम करके देखा है। पिछला बजट हमने पेश किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको आश्चर्य हुआ कि कोरोना में रेवेन्यू तो 80% कम हो गई है, लॉकडाउन लग गया, सब घरों में बंद है, फैक्ट्री बंद, दुकानें बंद, तो बजट क्या पेश होगा। इतना शानदार बजट पेश किया कि सब लोगों का आश्चर्य हुआ और सब लोग खुश हो गए एक साथ में कि बहुत शानदार बजट आया हमारा। और बजट खाली घोषणा नहीं हुई है, जो एमएलए मुझसे मिलने आ रहा है उनको मैं पूछता हूं तो वो कहता था आप खाली घोषणा नहीं की आपने, जो घोषणा हुई वो हमारे यहाँ लागू हो रही है, सड़कें बनने लग गई है, टेंडर हो गए हैं, एसडीओ ऑफिस खुल गया है, तहसील खुल गई है, कॉलेज बन गई है, जिसकी जो घोषणा हुई वो सब काम पूरे हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप अगर इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मिलता प्रीति सख्तावत को, उसके लिए हमने सिर्फ 2.5 साल अभी बाकी है, 2.5 साल में उसका टेस्ट भी हो जाएगा आपके लिए वो कैसा काम करती है। 2.5 साल ही है खाली, अगर 2.5 साल में जम के काम करे तो आगे आप देखना उसके लिए एक मौका उनको दो। वो एक प्रकार से सजा के सुमन होंगे बंटी को भी, तो आज दुनिया में नहीं है, तो उनकी धर्म पत्नी पे विश्वास किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, एक मौका उसको देना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है। उसी रूप में हमने सबने एक राय होकर के, जो यहाँ बैठे हुए वो भी और बाकी नेता भी, एक राय होकर के उनको टिकट दिया है, आपके विश्वास के आधार पर टिकट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई कमी नहीं रखेंगे और सरकार जिस रूप में काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि पिछले कई सालों से सरकारें बदलती रहती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार हम इतना अच्छा काम करना चाहते हैं आपके सामने, जैसे अगली बार भी सरकार आप कांग्रेस की ही लाओ, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे। इस रूप में हमारा संकल्प है, अगर आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो आप निश्चित रहो कि हम वो काम करके दिखाएंगे जिससे कि आपका खुद का मन करे। क्योंकि पहले भी सरकारें हमने काम बड़े अच्छे किए थे, पर फिर भी सरकारें बदल गई, कभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बदल गई, कभी किसी नाम पे बदल गई। इस बार आप लोग ये संकल्प कर लें, लेखा जोखा करते जाएं, हमारी गलतियां बताते जाएं, हमारी उपलब्धियों के ऊपर आप चिंतन करें। आपको लगे कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर आपको भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगली बार तो कांग्रेस को सरकार बना के दिखा दो आप। इस रूप में मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग हालात देख लो, देश में क्या हो रहा है। अभी मेरे साथियों ने बताया आपको, आज साल भर हो गया किसानों को धरना दिए हुए, पंजाब बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर। क्या हो रहा है, 1 साल हो गया। 70 साल में कभी नहीं सुना होगा आपको कि किसानों को इस प्रकार से दुख झेलना पड़ा हो। खाली काले कानून खत्म कर दो, मांग है उनकी, ये हमारे हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। हमने नए कानून बना दिए तो गवर्नर साहब के यहाँ पड़े हैं, वो राष्ट्रपति के पास भेज ही नहीं रहे वो। तो आप सोच सकते हो कि सरकार कितनी जिद्दी सरकार है। और लोकतंत्र में जिस प्रकार का उनका रवैया काम करने का है, वो ना लोकतांत्रिक है ना धर्मनिरपेक्षता का है। वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं। धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे आ रहा है उन लोगों का भी।
जनता समर की खाली बड़े बड़े लंबे जोड़े भाषण देने से काम नहीं चलता है। पेट भरने के लिए तो आप सोच सकते हो क्या क्या करना पड़ता है। आज पेट्रोल डीजल के दाम 13 दिन हो गए हैं, रोज बढ़ रहे हैं, 108 रुपये हो गए। आप कल्पना कीजिए, इस प्रकार से जो कमाई कर रही है भारत सरकार, कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं करके पेट्रोल डीजल और गैस के नाम पे पैसा कमा रही है और देश चला रही। उसका भार महंगाई के रूप में सामने आता है। हर चीज महंगी आ रही है, किसान को उसका ऊपर का पूरा मूल्य मिलता नहीं है। ये हालात है। यूपी में क्या हुआ आपने देखा हुआ टीवी के अंदर, किस प्रकार एक गाड़ी जो है, किसान और बुजुर्ग लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, उनको आप उनके ऊपर गाड़ी चला दो, ऐसा कभी देखा आपने जिंदगी में? अगर दृश्य आपने किस प्रकार लोग दोनों तरफ वहां पे बिखर गए, किस प्रकार उनकी हालत हुई, किस प्रकार मारे गए होंगे, कोई सोच सकता है? और उसके बाद में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाए तो आप मिलने नहीं दो उनको। अरे विपक्ष का काम है जाके बात सुनना, समझना, गहराई में जाना। ये लोकतंत्र की परंपरा है, उससे फायदा ही होता है, सच्चाई सामने आती है। तो उसको रोक दिया गया। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, गुलाब सिंह सख्तावत साहब, जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना था 20 साल पहले, तब मेरे साथ में ये गृह मंत्री थे मेरे, बहुत शानदार इन्होंने काम किया। जब मैं NSU में था तब भी ये मंत्री थे। तो कितनी लंबी इनिंग इन्होंने खेली होगी। मैं 73 की बात कर रहा हूँ, जब मैं NSU अध्यक्ष था। जब भी मैं आता था आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर, उस वक्त से लगा था। जब मैं बन गया मुख्यमंत्री तब मेरे गृह मंत्री बने। तो आप सोच सकते हो कि एक फ्रीडम फाइटर्स के रूप में इनका एक पैर तो आप मालूम है कि उस लड़ाई के अंदर ही वो चला गया, पर इतनी विल पावर मजबूत थी, इच्छा शक्ति मजबूत थी। जम के सेवा पूरी मेवाड़ की करी, चाहे मोहनलाल सुगाड़िया जी हो, हृदय जोशी जी हो, शिवचंद्र माथुर जी हो, बरकतुल्ला खान साहब हो, जगन्नाथ पाड़िया जी हो, और मेरे वक्त में मेरे साथी थे। सब ने इनके ऊपर विश्वास किया, मेवाड़ को ये संभालेंगे, उनके जन समस्याओं का हल करेंगे। वो इन्होंने अपना धर्म निभाया एक सच्चे सिपाही के रूप में। इसी कारण से आपने गजेंद्र सख्तावत को, जिसको आप प्यार से बंटी कहते हो, आपने उसको आशीर्वाद दिया। अब उनकी धर्मपत्नी आपके बीच में आई है। हम सब आपसे मार्मिक अपील करने आए हैं, एक मौका उनको दे दीजिए। 2.5 साल में आप देख लेना, आपको लगे कि कोई कमी नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं और मेरे तमाम साथी मंत्रिमंडल के, जो आप समस्या बताओगे प्रीति को, जो विकास की बात करोगे, हम पूरा करने पीछे नहीं रहेंगे। ये आपसे मैं वादा करना चाहता हूँ इस मौके पर। इस रूप में प्लीज प्लीज प्लीज, धन्यवाद। इस रूप में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सामने मौका है। उम्मीदवार तो हमारे कई साथी थे, चाहे वो भीम सिंह हो, कुबेर सिंह हो, जाला साहब हो, कई लोग साथी थे। देवेंद्र जी भी टिकट मांग रहे थे, पर टिकट एक ही मिलता है, टिकट ज्यादा मिल नहीं सकते। और एक टिकट के लिए एक फैसला करना ही पड़ता है पार्टी को, हाईकमांड को। तो एक फैसला होने के बाद में सच्चा सिपाही वही है पार्टी का, जो कल तक टिकट मांगने वाला भी साथ जुट जाए, काम करने लग जाए। उसका मान सम्मान समाज में बढ़ता है, मतदाताओं में बढ़ता है। और सोनिया जी ने कहा, एक बार मैं सुन रहा था एक अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में, कि जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी मौके मिलते ही मिलते रहते हैं। इसलिए मैं सब साथियों को कहना चाहूंगा कि टिकट मांगना आपका हक था, टिकट मिल गया। अब एक प्रीति को, अब आपकी सबकी जिम्मेवारी है कि कांग्रेस अध्यक्ष की भावनाओं को देखते हुए आप सबको एकजुट होकर के काम करना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कई बार खबरें आती रहती अखबारों के अंदर
उन अखबारों की खबरों में आप मत जाया करो, क्योंकि कई बार तो अखबार वाले खुद ही अपनी स्टोरी बनाने के लिए लिखते रहते हैं। हमारे साथ ही खड़े हैं अखबार वाले भी, कई बार इनकी चलती भी है, कई बार ऊपर से आदेश होते हैं इनको, ऐसा इनको करना पड़ता है, ये मजबूरी भी है। और अभी तो पूरे देश में गोदी मीडिया है, खाली वो रवीश कुमार जो है एनडीटीवी वाला रवीश कुमार, वो सच्चे दिखा रहा है, बाकी अधिकांश मीडिया वाले तो आप देख रहे हो गोदी मीडिया के रूप में और दबाव में मोदी जी के, उस रूप में वो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं और माहौल बहुत ही अच्छा नहीं है। जुडिशरी पे हंसे पो रहे हैं, इनकम टैक्स सीबीआई ईडी की तो आप देखते हो जहाँ चुनाव होते हैं उसके पहले रेड होने लग जाती है। तो बहुत बड़े जुल्म हो रहे हैं देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में ये कहते हैं लोग, तो गलत नहीं कहते हैं। लोकतंत्र आज 70 साल बचा रहा, देश एक रहा, अखंड रहा। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, नहीं बोलना चाहिए हमें। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया उस महान नेता ने, इंदिरा गांधी ने, वो इंदिरा गांधी थी। परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर 74 के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे 70 साल में लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता पाकिस्तान की तरह, आप प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? आप प्रधानमंत्री बने हो क्योंकि वोटों का राज कायम रहा है, और वोटों के राज में गरीब से गरीब मान के का मान सम्मान है, क्योंकि एमएलए एमपी को जाके हाथ जोड़ना पड़ता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई हो, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। ये लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए जो लफाजी करते हैं, अहम घमंड में बातें करते हैं, चुनाव 2 बार जीत गए हैं और घमंड आ गया है। तो अब धीरे धीरे वो गांव में लोग समझने लग गए कि ये इनकी कथनी में करनी में अंतर है मोदी जी की। कब तक चलाएंगे देखते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और बीजेपी के अंदर 4-5 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, 4-5। एक तो आपके उदयपुर से ही हैं, 4-5 के 6 होंगे मेरे ख्याल से। अभी प्रधानमंत्री ने एक उम्मीदवार बना दिया अपने भाषण के अंदर। तो कांग्रेस में बीजेपी में राजनीति का फर्क है, विचारधारा का भी है, सोच का भी है, नीतियों का भी है, कार्यक्रम का भी है। कांग्रेस हमेशा छत्तीसी कौम को साथ लेके चलती है, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको साथ लेके चलती है। ये कांग्रेस की खासियत है। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने लोग शांति से बैठे हुए हो, सुन रहे हो, बड़ी संख्या में आप आए हो। हम विश्वास लेके जा रहे हैं यहाँ से, आप चुनाव में प्रीति को भारी बहुमत से कामयाब करेंगे, आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हमारे बीच में अभी अभी हमारी उम्मीदवार प्रीति सक्तावत फार्म भर के आई है। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं प्रीति सक्तावत से कहूंगा अभी अभी फार्म भर कर आइए। सब बैठ जाए, प्रीति सक्तावत आए, हमको संबोधित करें। 2 शब्द बोले प्रीति सक्तावत। बोलो सावरिया सेठ की, एकलीनाथ जी की। उठाला माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं दाता हुक्म स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सक्तावत के चरणों में नमन करते हुए आपके और मेरे हृदयराज स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी सक्तावत के चरणों में नमन करते हुए लोकप्रिय जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, प्रभारी राजस्थान के प्रभारी अजय माखन जी साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद जी डोटासरा साहब और सम्मानित मंच, हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हमारे साथ खड़े रहे हैं श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचावाद साहब, आप सबका स्वागत करती हूं।
वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का ये परिवार, मैं आप इनके सामने कहना चाहती हूँ, आज इनकी वजह से मैं इस मंच पे हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने वल्लभनगर में शक्तावत साहब के निधन के पश्चात एक विधायक की बहुत अच्छी भूमिका निभाई और क्षेत्र का विकास बराबर होता रहा। साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहूंगी कि मेरे जिंदगी का अर्ध विराम हो चुका है, पर पूर्ण विराम होने तक मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा करूंगी। कांग्रेस पार्टी। कुबेर सिंह जी धन्यवाद।